जय बोलकर आप अनंत कर्मों का विसर्जन कर सकते हैं। बोलो तुंगीगिर सिद्ध क्षेत्र की केवली मोक्षगामी भगवान श्री राम की पूज्य वंदनीय आरिका श्री प्रसन्नमती उपसम्मति माता जी की। और कहीं मत जाओ मेरे भैया, सब कुछ यहाँ मिल जाएगा। रामचंद्र जी का चित्रण सुनने महावीर भवन जो आएगा। हाँ, राम कथा का वाचन सुनने बड़े मंदिर जो आएगा। हाँ, जिन मंदिर जो आएगा। मैं बहुत आदर के साथ हमारी संघस्थ तीनों बहनों से अनुरोध करता हूं कि आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। तीनों हमारी बहनें शीघ्रता से पधारें, उनके सम्मान में तालियां बजाएं। तीनों बहनें आएं और आकर के आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आज सोमवार का दिन है, पुनः हम इस राम कथा से रूबरू होंगे। पूज्य वंदनीय आरिका माता जी के मुखादिन से दीप प्रज्वलन करिएगा। दीपे से दीप जलाते चलो, विद्या की समय की ज्ञेय की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। विद्या की गंगा बहाते चलो, केवली श्री राम की गंगा बहाते चलो। चलते हैं। मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूं हमारी उन बहनों को जो पाठशाला की हैं और व्रती भी हैं, वे आएं और साहस दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। किरण जी पधारें, हमारी श्रीमती सोना जी पधारें शीघ्रता से आकर के और साहस दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आप भी साहस दान कर सकती हैं, करने का अवसर प्राप्त करें। द्वादशांग जिनवाणी माता की। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। जिनवाणी जो जिनवाणी उर न धरत है, जो जिनवाणी उर न धरत है। सैनी हो के असैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी है। जिनवाणी बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। बिना किसी भूमिका के पूज्य आरिका माता जी के युगल चरणों में वंदना भी अर्पित करते प्रार्थना करते हैं। आज पुनः उस राम कथा से हमें रूबरू कराएं, जिसकी भावना हमें बहुत दिनों से थी। वंदामी वंदामी वंदामी। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की आदिम तीर्थंकर देवादेव श्री ऋषभनाथ भगवान की। देवादेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। सराकोद्धारक परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। परम पूजाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। दीक्षा प्रदाता परम पूजाचार्य गुरुवर श्री ज्ञेय सागर जी महाराज की। शिक्षा प्रदाता अर्हम योग प्रणेता परम पूज्य गुरुवर मुनि श्री प्रणम्य सागर जी मुनिराज की। श्री राम केवली भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य श्री रविशील महाराज द्वारा रचित श्री पद्म पुराण जी ग्रंथराज पर आधारित
इस भगवान राम की कथा को सुनने का मंगल अवसर आप सभी को पिछले 3 दिनों से प्राप्त हो रहा है। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अपने दोनों हाथों को श्रीफल की मुद्रा बनाते हुए, श्रीफल का आकार देते हुए श्री राम केवली भगवान के चरणों में, जो तुंगी पर्वत से मोक्ष गए उनके चरणों में, यहीं से वो वस्तु निवेदित करते हुए भगवान के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हुए भगवान की कथा को सुनेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। 24 जिन राज को प्रणमो बारंबार, रामचरित वर्णन करो तुच्छ बुद्धि अनुसार। हमें कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की, कथा सुनाते राम सीधी भगवान की। ये गुण गाए कथा भगवान की, ये गुण गाए कथा आर्यखंडी भारत दिशे नगिरी है विख्यात अयोध्या राम की। यही जन्मभूमि है परम केवली राम की। यही जन्मभूमि है परम केवली राम की। ये रामायण है पद्म केवली राम की। ये रामायण है पद्म केवली राम की। कल आपने भगवान राम की कथा को सुनते हुए श्री भगवान राम और सिया के विवाह का प्रसंग सुना, और उनके विवाह के साथ ही उनके भाई लक्ष्मण और उनके भाई भरत, ऐसे तीनों पुत्रों का विवाह जब आनंद संपन्न हो जाता है तो अब बेला आती है सिया की विदाई की। आप सभी लोक व्यवहार में देखते हैं अपनी बेटियों की विदाई करते हैं, आप सभी अपनी बेटियों को विदा करते हैं, लेकिन वर्तमान की परंपरा बेटी को विदा करने की और उस समय की परंपरा में क्या अंतर आया है, इसको भी थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे कि माँ विदेहा ने, सीता की माँ ने किस प्रकार अपनी बेटी सीता को विदा किया और क्या शिक्षा ली। आप भी इस कथा के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं कि आजकल आप देखते हैं जब राम को वनवास हुआ तो सीता ने साथ में जाने की बात कही। आजकल की बहू होती तो हमें लगता है सबसे पहले तो कोर्ट केस होता। किसके ऊपर, किसके खिलाफ? ससुर के खिलाफ, कि ससुर ने वनवास दिया है। वनवास तो बाद में देख लेंगे, वैसे पहले ससुर को वनवास कराते हैं, उसके बाद हम वनवास जाते हैं। आप इस बात को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं कि माँ को बच्चे की प्रथम पाठशाला कहा। अगर माँ अपनी बेटी को एक आदर्श शिक्षा देती है तो उसकी बेटी भी मात्र इस कुल की ही शान नहीं बढ़ाती, अपितु वो ससुराल की दूसरे कुल की भी शान बढ़ाती है। तो बेटी के जीवन को निर्वाह करने में अगर सबसे बड़ी भूमिका किसी की हुआ करती है तो वो माँ की। आप इस राम कथा के माध्यम से सीख सकते हैं कि किस प्रकार माँ विदेही ने अपनी पुत्री सीता को विदा करने के समय क्या शिक्षा दी। धर्म के साथ साथ थोड़ा सा व्यवहार भी सीखते चलें, जिससे आप सभी की पुत्रियां अपने अपने ससुरालों में जाके आनंद के साथ, चैन के साथ अपनी गृहस्थी का निर्वाह कर सकें। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम,
मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेने का नाम बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु श्री राम। हाँ, अब क्या शिक्षा देती है उसको थोड़ा सा काव्य के माध्यम से सुनने का प्रयास करेंगे। विदा हो करे कि तुम बेटी अब ससुराल जाओगी, मुझे आशा यही भारी श्रेयसी कुल का बढ़ाओगी। माता कौशल्या है हुक्म उनका बजाना तुम, पिता दशरथ जी को मानो तभी सन्मान पाओगी। तेरी माता कौशल्या है हुक्म उनका बजाना तुम, पिता दशरथ जी को मानो तभी सम्मान पाओगी। देवरानी और सासू को करो आदर सहित सेवा, इसी सेवा की मेवा से वहाँ तुम प्रेम पाओगी। किस प्रकार माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है सीता को कि बेटा अब तुम अपने ससुराल जा रही हो, अब तुम्हारी माँ मैं नहीं हूँ, अब तुम्हारी माँ कौशल्या हैं, अब तुम्हारे पिता राजा जनक नहीं हैं, अब तुम्हारे पिता कौन हैं। इतनी हिम्मत है आजकल की माँओं में कहने की। क्यों माँओं, आप समझ के देखें, अगर आप अपनी बेटी का कुछ अच्छा चाहते हैं, अगर आप अपनी बेटी के ससुराल को सुखी बनाना चाहते हैं, उसका जीवन भी सुखी बनाना चाहते हैं, तो आपका हृदय बहुत विशाल होना चाहिए। आपके अंदर इतनी कहने की सामर्थ्य भी, इतनी कहने की क्षमता भी होनी चाहिए कि बेटी अब माँ मैं नहीं हूँ। क्यों, गुनाह की माँ इतना कह पाएंगी? अब माँ अगर कोई है तो वो माँ कौशल्या है, अब पिता कोई है तो वो पिता दशरथ हैं। ऐसी उस समय की माँ अपनी बेटी को शिक्षा दिया करती थी, बेटा हुक्म उनका बजाना तुम, जैसा वो कहें वैसा उनका हुक्म बजा देना। आजकल की माँ फोन करके बोलती होगी, बेटा एक बात अगर कहे तो तुम भी कोई कम नहीं हो, तुम्हें पढ़ाया लिखाया क्यों था, तुम्हें इंडिपेंडेंट बनाया है, इसलिए बनाया है बेटा कि कोई एक सुनाए तो शांत होता है कि नहीं। बोलो तो अच्छे से तो बोलो कि बेटा कोई एक सुनाए तो शांत नहीं रहना, तुम्हें पढ़ाने लिखाने का फिर फायदा ही क्या हुआ। ऐसी उन माँ ने अपनी बेटी को सिया को शिक्षा दे के विदा किया कि बेटा अपने ससुराल में सभी लोगों का हुक्म बजाना, जैसा सास ससुर आज्ञा दें वैसा ही करती जाना बेटा, तभी तुम अपने ससुराल जनी का प्रेम प्राप्त कर सकती हो। आगे देखेंगे और क्या क्या शिक्षा देते हैं। करो तन मन से सेवा भी, शीघ्र भव पार जाओगी, है अब तो तेरे हाथों में हमारी लाज है सीते। आप सोचें कि सास ससुर की सेवा का फल इतना बताया कि अगर आप निस्वार्थ भाव से अपने परिवारी जन की सेवा करते हैं तो शीघ्र भव पार जाओगे। बात उल्टी लगती होगी कि परिवार की सेवा करने से, सास ससुर की सेवा करने से भव से पार होने का रास्ता मिलता है, ये क्या बात हुई। बात ऐसी ही है, उल्टी नहीं है, बात बिल्कुल सीधी है। क्योंकि आचार्य ने एक बात कही, विनय मोक्ष द्वारम, विनय ही मोक्ष का द्वार है। अगर आप चाहते हैं कि मोक्ष को आप प्राप्त करें, मोक्ष का द्वार आपके लिए खुला हो, तो मोक्ष का द्वार सबसे बड़ा आचार्यों ने कोई कहा तो वो विनय ही मोक्ष का सबसे बड़ा द्वार है। अगर आप अपने घर की परिवार के ससुराली जन की विनय ही नहीं कर पाओगे तो आप फिर देवशास गुरु की विनय क्या करोगे। पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आज की संतान अगर धर्म के काम की नहीं तो वो संतान मान के चलना कि आपके भी कोई कार्य की नहीं है। अगर वो संतान किसी धर्म के कार्य की भी है
तभी वो परिवार के काम की है, और वो परिवार के काम की है तभी वो धर्म के काम आ सकती है। तो विनय मोक्ष का द्वार है। अगर आपके अंदर विनय गुण नहीं है, कल एक आपको एक बात बताई कि आचार्य वादीदास स्वामी महाराज ने कहा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी सुनने के लिए पात्रता कैसी हो, तो आचार्य महाराज कहते हैं कि जैसे सिंहनी का दूध मात्र स्वर्ण पात्र में ही ठहरता है, अन्य किसी पात्र में ठहरने की योग्यता किसी अन्य पात्र में नहीं है, ऐसे ही विनय गुण ऐसा गुण है जिस पात्र में सभी अन्य गुण भी ठहरते हैं। अगर आपके अंदर विनय है, 4 प्रकार की विनय शास्त्रों में कही, दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय। रत्नत्रय की विनय करना और साथ में उपचार विनय भी करना। उपचार विनय अर्थात रत्नत्रय से रहित भी कोई जीव हो, आपसे बड़ा, आपके परिवारी जन, आपके अध्यापक जिन्होंने आपको शिक्षा दी, उनकी भी क्या करना, विनय करना। तो ऐसी विनय को उपचार विनय कहा, और वास्तव में विनय ही मोक्ष का द्वार है। ऐसी उस सीता को मां ने शिक्षा दी। जनक राव ने सिया को दिया दहेज अपार, आभूषण रत्नों जड़े दीन बेशुमार। हाथी घोड़े पालकी दासी दास हजार, कहा तलक वर्णन करो देखे सब नर नार। जनकपुरी में चल दिए दशरथ विदा कराए, द्रव्य लुटाया बहुत सा अवधिपुरी में आए। ऐसे उन जनक राजा ने अपनी बेटी को बहुत सारा द्रव्य देकर अपनी बेटी को ससुराल विदा किया। हाथी घोड़े पालकी दासी दास, हजारों दास दासियों के साथ अपनी बेटी को उसकी ससुराल तक विदा करके राजा जनक वापस अपनी नगरी मिथिलापुरी में वापस लौट आते हैं। अब एक दूसरा पक्ष भी है, आपको दूसरे पक्ष को भी ध्यान रखना है कि एक पक्ष जो रथुनपुर नगरी में है, कौन है, किसी को छोड़ आए थे, भामंडल। भामंडल को जब इस बात की जानकारी मिलती है कि सीता का विवाह तो रामचंद्र के साथ हो गया, सीता अब मुझे मिलने वाली नहीं है, और जैसे ही भामंडल को इस बात की सूचना मिलती है, उस भामंडल के अंदर क्या भाव उत्पन्न होते हैं, वो भामंडल कितना बेचैन हो जाता है, थोड़ा सा इसको सुनेंगे। ये कथा यही छोड़ जरा, कुछ रथुन पुल का हाल सुनो, भामंडल को चैन कहीं नहीं, अब उसके मन का हाल सुनो। जब उसने सारा हाल सुना, सीता श्री राम से ब्याही गई, धनुषों की विषम परीक्षा में श्री राम लखन की विजय रही। वो बैठा विमान में अवधपुरी को, उड़ा बदला लेने को, ले काम मोह से भ्रष्ट बुद्धि, सीता को चला हरण करने को। जिस समय भामंडल को इस बात का ज्ञान हुआ कि सीता का विवाह तो राम के साथ हो गया, भामंडल को सुन के मूर्छा सी आ गई कि जिस सुंदरी से विवाह करने का सपना मैं देख रहा था, उस सुंदरी का विवाह तो राम के साथ हो गया। भामंडल अपने पिता से कहते हैं क्रोध में भर के कि आपको अपने विद्याधर होने पर बहुत अभिमान था, आप इस बात के बहुत गीत गाते थे कि आप विद्याधर हैं, आप विद्याधर हैं। क्या फायदा आपकी विद्या होने का कि आप एक कन्या को भी हरण करके मेरे सामने नहीं ला पाए। ऐसा वो भामंडल सीता के विरोध से अत्यंत व्याकुल होने लगता है, और वो अपना विमान उठा के कहाँ चलते हैं, सीता कहाँ है, सबको याद रखना है, सीता कहाँ है, भामंडल कहाँ है, दशरथ कहाँ है, सीता कहाँ है। सीता जी अब मिथिलापुरी में नहीं मिलेंगी, अब सीता जी की लोकेशन बदल गई है, अब सीता जी अपने ससुराल में अवधपुरी में मिलेंगी, अयोध्या जिसका नाम है अवधपुरी। तो ऐसा भामंडल उस अवधपुरी नगरी में अपना विमान लेके सीता जी का अपहरण करने के लिए निकल पड़ता है। और जिस घड़ी उसका विमान अवधपुरी नगरी में पहुंचता है, उस समय भामंडल को
उस नगरी को देख के कुछ पूर्व भव का स्मरण हो आता है। अब यहाँ से समझना है कि भामंडल के अंदर कैसे विचारों की पलटन होती है। एक तो उसके अंदर भाव था कि सीता का अपहरण करने जा रहा हो, वो अगले ही पल भावों में क्या परिवर्तन आता है। जैसे ही वो नगरी को देखता है, नगरी को देख के उसके सामने पूरी पुरानी पिक्चर चलने लगती है, उसको जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण जैसे ही हो जाता है, उसको सब याद आ जाता है, अरे ये तो वही नगरी है जहां मैं पूर्व भव में था। किस प्रकार पूर्व भव में था, तब उसको सब अपना घटनाक्रम याद आता है कि मैं इस नगरी में यहाँ एक राजा था, यहाँ एक राजा के रूप में था। मेरा नाम था, पद्म पुराण जी पढ़ा? पद्म पुराण जी पढ़ा किसी ने? हाँ हाँ, देखो दीदी को बता रही हैं, अच्छी बात है। देखो कुंडल मंडित, हाँ अब तो थोड़े लोगों को और भी याद आ गया है ना। कोई बात नहीं, वर्तमान का ज्ञान सबका क्षयोपशम ज्ञान है, चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, सबका एक ही है। तो ऐसा उस भामंडल को याद आता है कि अरे ये नगरी तो वही नगरी है जहां पर मैं एक राजा था और मेरा नाम यहाँ पर कुंडल मंडित राजा हुआ करता था। ऐसे उस भामंडल को, जीव को क्या क्या और याद आता है और क्या उसके अंदर वैराग का भाव उत्पन्न होता है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरे भावों के साथ सुनेंगे, जिससे आपको सभी प्रकार के पुण्य की प्राप्ति हो। कुंडल मंडित नाम को खूब गया पहचान, कुंडल मंडित नाम को खूब गया पहचान, खूब गया पहचान। वे राजा मैं यहाँ पर ही रहता, ये सीता है बहन हमारी, जान पाप क्यों कहता। फिर विमान वहीं से उल्टा रथूनपुर को आया, पिता चंद्रगति से आकर के सारा हाल सुनाया। सुन के वैराग्य हुआ उनको, जाऊंगा दीक्षा लेवन को। मुनि संग जो वहाँ पे ठहरा, उनको गुरु बनाए। अयोध्या सब मिल कर के आए, अयोध्या सब मिल कर के आए, अयोध्या सब मिल कर के आए। उसको अपने पूर्व का स्मरण होता है कि मैं इसी नगरी में कुंडल मंडित नाम का राजा था और इसी नगरी में एक विदर्भ नाम का नगर था, विदर्भ। तो ऐसे विदर्भ नगर में मैं एक कुंडल मंडित राजा था और उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की स्त्री पर मैं मोहित हुआ और मैंने उस स्त्री का अपहरण कर लिया था। और उस स्त्री के अपहरण करने के बाद मैं उस नगर के राजा के द्वारा, जब मैं राजा तो था लेकिन मैं आताताई राजा था। आताताई समझते हैं? सब प्रकार के दुखों को देने वाला जनता को। ऐसा मैं आताताई राजा हुआ करता था। मैंने उस ब्राह्मण सेठ की स्त्री का हरण कर लिया और स्त्री को अपने पास रखने लगा। लेकिन मेरा पुण्य के संयोग से मुझे एक बार जंगल में मुनि महाराज के दर्शन हुए। मुनि महाराज के दर्शन करने के बाद मुझे अपनी गलती का भान हुआ और उन मुनि महाराज ने मुझे एक नियम दिया। क्या नियम दिया? उस मुनि महाराज ने मुझे एक छोटा सा नियम दिया कि मैं मांस का त्याग करूं। ऐसा मैंने उन मुनि महाराज के समक्ष, उनकी साक्षी में मैंने मांस का त्याग कर दिया। और मांस का त्याग करने के पश्चात इतना पुण्य मेरा फला कि मेरे मरण के पश्चात मैं रानी विदेहा के गर्भ में भामंडल का जीव हुआ। पूर्व भव समझ में आ रहा है भामंडल का? ये भामंडल का जीव पूर्व भव में एक राजा था और मुनिराज के कहने पर उसने मांस का त्याग किया और मांस के त्याग के फलस्वरूप उसको भामंडल के रूप में माँ विदेहा के गर्भ में सीता के भाई होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ऐसा भामंडल का जीव तो वहां उत्पन्न हो गया। अब दो चरित्र और रह गए, सीता और कौन?
सीता के भाई हो गए अब भामंडल का पिता, और जिसने भामंडल को पाला पोसा बड़ा किया, नाम याद है कि भूल गए? हाँ अच्छे से तो बोलो, अच्छे से बोलो। हाँ नींद तो नहीं आ रही ना? हाँ अभी ज़्यादा समय भी नहीं हुआ है। तो ऐसा चंद्रगति विद्याधर, तो अब जिस स्त्री को मैंने अपहरण किया था, जिस ब्राह्मण की स्त्री को मैंने अपहरण किया था, मैं उस स्त्री, वो ही स्त्री माँ विदेहा के गर्भ में मेरी बहन के रूप में उत्पन्न हुई। और भामंडल का अपनी बहन सीता पर मोहित होने का कारण क्या है? उस कारण का नाम है पूर्व भव का संस्कार। पूर्व भव में वो राजा उस ब्राह्मण की स्त्री पर मोहित था, पूर्व भव का संस्कार इस भव में भी काम किया कि वो अपनी बहन पर भी मोहित हुआ। अब तीसरा करेक्टर याद रखना है, थोड़ा सा शाम को बादाम भिगोने डाल दो, थोड़ा सा बुद्धि अच्छी होगी, स्मरण शक्ति अच्छी होगी तो पद्म पुराण भी अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोग कहते हैं कि माता जी, प्रवचन के बाद किसी ने बोला माता जी हमको कुछ याद नहीं रहता, सब कुछ भूल जाते हैं कि कौन किसका भाई, कौन किसका बैरी, कौन किसका माता, कौन किसका पिता, कुछ याद नहीं रहता प्रथमान योग, इसलिए प्रथमान योग के ग्रंथ कम पढ़ते हैं। क्या कम पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हैं कम? क्योंकि हमको कुछ याद नहीं रहता। अभी आपसे पूछा जाए आपकी बच्चे का 25 वर्ष पूर्व जन्म कहाँ हुआ था, किस समय हुआ था, आपके बच्चे का नहीं, सामने जो रहने वाला पड़ोसी है, आपके रिश्तेदार में जितने बच्चे हैं सबका जन्म किस किस समय किस किस दिन हुआ था, आपको सब कुछ याद है। कारण क्या है? ये याद क्यों नहीं है? बोलो तो। क्योंकि हमारी रुचि जहाँ पर होती है वो ही विषय हमें याद रहता है। तो थोड़ा सा इन चरित्र को भी सुनने का प्रयास करेंगे, थोड़ा बहुत भी याद रह गया तो मान लेना जीवन सफल है। किसी भी अनुयोग को छोड़ के स्वाध्याय करना किसी प्रकार की समझदारी नहीं है। आप जिन वाणी की स्तुति करते हैं उसमें एक इस प्रकार नमस्कार करने का भाव रहता है कि एक प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। अगर पहले किसी अनुयोग को नमस्कार किया गया तो उस अनुयोग का नाम है प्रथमान योग। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे आपकी समाज में जिनको लग रहा होगा राम कथा चल रही है, अरे ये तो प्रथमान योग है, चारित्र है भगवान का, इसमें क्या सुनना है? पढ़ना है तो समय सार पढ़ो, पढ़ना है तो लब्धि सार पढ़ो, कर्मकांड पढ़ो, पढ़ना है तो अच्छे बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ो, इसमें क्या रखा है? आपको नहीं पता। हर प्रकार की मानसिकता वाले लोग समाज में रहा करते हैं। जब भगवान की कथा को सुनने की बात आती है तो ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों के मन में क्या आता है? ज़्यादा पढ़े लिखे समझते हैं ना? हाँ बहुत पढ़े लिखे, हमसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे। उनके मन में भाव आता है अरे ये तो प्रथमान योग की ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। अरे याद रखना कि मोक्ष मार्ग का रास्ता अगर कहीं किसी अनुयोग से शुरू होता है तो उस रास्ते का नाम है प्रथमान योग। जब तक आप प्रथमान योग के ग्रंथों का स्वाध्याय नहीं करेंगे तब तक आपको कैसे पता लगेगा कि वैराग्य कैसे होता है? वैराग्य होने का सबसे बड़ा कोई निमित्त है? किसी प्रकार के ग्रंथ कोई निमित्त बनते हैं तो सबसे बड़ा निमित्त है वो प्रथमान योग के ग्रंथ। कैसे इतने बड़े बड़े राजाओं को सब प्रकार के 6 खंडों की वैभव को छोड़ते हुए भी किस प्रकार वैराग्य होता है, ये सब किससे पता लगता है? बोलो तो प्रथमान योग के ग्रंथों को पढ़ना भी अपना एक सौभाग्य मान लिया करो कि आज हमारा पुण्य का उदय, कि आज हमें प्रथमान योग के ग्रंथ को पढ़ने का सौभाग्य मिला। तो ऐसा उस भामंडल के जीव को जब सब कुछ जाति स्मरण आता है, सब कुछ अपने पूर्व का याद आता है, तब एक जीव और जो ब्राह्मण का जीव है, वो ब्राह्मण का जीव ही चंद्रगति विद्याधर के रूप में उत्पन्न होता है। और वो उसका इस भव का बैरी, चंद्रगति नहीं, जो देव अपहरण करके ले गया, वो देव अपहरण करके क्यों ले गया? क्योंकि पूर्व भव में उसकी पत्नी का जो अपहरण हुआ था राजा के द्वारा, उसका उससे उसी भव का बैर बंधा हुआ था। और उस बैर की पूर्ति जब पिछले भव में नहीं हो पाई तो वो इस भव में होती है कि वो देव के रूप में उत्पन्न होता है। और जब भामंडल का जन्म होता है तो भामंडल के जन्म के समय वो ही ब्राह्मण का जीव क्या बनता है?
देव बनता है और वो देव ही भामंडल के जीव का अपहरण करके वहां से ले जाता है। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। कभी कोई कर्म का उदय आए तो दूसरे को दोष नहीं देना। सासू जी बहू को दोष नहीं देना और बहू जी सासू जी को दोष नहीं देना। पिताजी पुत्र को दोष नहीं देना और पुत्र भी पिता को दोष ना दे। सब कुछ आपके साथ जो भी गलत हो रहा है, आपको जितना भी आपके साथ अशुभ कर्म का उदय फलीभूत हो रहा है, ये सब कुछ आपका ही अपना किया हुआ है। ज़्यादा ईमानदार बनने का प्रयास नहीं करना, क्योंकि कर्म बहुत ईमानदार हैं। कर्म न किसी सामान्य व्यक्ति को छोड़ते हैं, कर्म न किसी मुनिराज को छोड़ते हैं और कर्म न किसी तीर्थंकर को ही छोड़ते हैं। जब कर्म का अपना उदय आता है तो वो कर्म इतने ईमानदार हैं कि वो सभी के साथ बराबर बराबर उदय में आते हैं। तो ऐसे उस भामंडल के जीव को अपना पूरा जाति स्मरण हो आता है, और भामंडल के जीव को जब जाति स्मरण हो जाता है तो उसको अपने ऊपर इतनी ग्लानि आती है कि देखो मेरी बुद्धि कैसी भ्रमित हो गई कि मैं अपनी ही बहन सीता के ऊपर मोहित हो रहा था। वो अपने आप को कोसने लगा, अपने आप निंदा करने लगा। आचार्य कहते हैं निंदा करना बहुत अच्छा है। क्या? निंदा करना बहुत अच्छा है, लेकिन दूसरों की नहीं, स्वयं की। वर्तमान में हम निंदा तो करते हैं, लेकिन निंदा किसकी करते हैं बोलो तो? आत्मनिंदा नहीं, हम पर निंदा करते हैं। निंदा करना तो अच्छा है, लेकिन अगर निंदा वो स्वयं की हो तो वो निंदा बहुत अच्छी है। वो ही निंदा आपके लिए अच्छी गति में कारण बन जाती है, अच्छी गति में गमन का कारण बन जाती है। अगर आप आत्मनिंदा करते हैं और अगर आप पर निंदा करते हैं तो वो ही पर निंदा आपकी दुर्गति में जाने का भी कारण बनती है। तो ऐसा उस भामंडल के जीव को सब कुछ याद आता है। वो भामंडल ये सब घटना अपने पिता को जाके सुनाता है कि ऐसे ऐसे मुझे पूर्व भव का सब कुछ स्मरण आ गया है। वो पिता चंद्रगति विद्याधर को ये सब घटनाक्रम सुनते ही वैराग्य हो गया। अभी भामंडल को वैराग्य नहीं हुआ, क्योंकि अभी समय आया नहीं। अभी वैराग्य हुआ किसको? पिता के पुत्र के जाति स्मरण को सुन के, पुत्र के पूर्व भव को सुन के वैराग्य किसको हुआ? वैराग्य पिता को होता है। और राजा चंद्रगति को जब वैराग्य होता है तो उस समय, जिस समय वैराग्य होता है उस समय एक पल भी संसार का सुख अच्छा नहीं लगता। तो उस समय राजा चंद्रगति सब प्रकार का अपना परिवार का त्याग करके, अपने राजपाट का त्याग करके, उस राजा अपने राजपने का त्याग करके भामंडल को राजा बना के वो दीक्षा लेने के लिए चले जाते हैं। इस प्रकार राजा चंद्रगति जो विद्याधर थे वो मुनि दीक्षा धारण कर लेते हैं। उनके बाद आगे क्या होता है थोड़ा सा आगे सुनेंगे, दोनों हाथों को जोड़ेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम श्री सिद्ध प्रभु बलराम। ऐसे जब राजा चंद्रगति को वैराग्य हो जाता है, उसी समय इस तरफ अवधपुरी नगरी में एक भव्य जीव और हैं, जिन भव्य जीव का नाम है राजा दशरथ, जिनके तीनों पुत्रों का विवाह हो गया। अब राजा दशरथ को जब पता लगा कि भामंडल ही सीता का भाई है, तब संसार की विचित्र दशा का वर्णन करते हुए राजा दशरथ को एक बार एक मुनि महाराज के दर्शन हुए। कथा शॉर्ट में इसलिए सुनानी पड़ रही है क्योंकि कथा के दिन मात्र 8 रह गए हैं।
और कथा अभी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में सुनते हुए, क्योंकि मुख्यतः हमें किसी पात्र को सुनना है तो उस पात्र का नाम है श्री राम, इसलिए और पात्रों को थोड़ा सा गौड़ करते हुए संक्षिप्त में ही सुनने का प्रयास करेंगे। तो ऐसे राजा दशरथ को जब भामंडल के बारे में ज्ञात हुआ तो उनको संसार की विचित्र दशा का ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये संसार बहुत विचित्र है। मेरी ही पुत्र वधू सीता का भाई भामंडल है और वो ही सीता का भाई भामंडल अपनी ही बहन पर मोहित था। ऐसे उनको उस बात की भी जानकारी होती है कि राजा चंद्रगति अब दीक्षा लेकर चले गए हैं और एक बार एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर एक मुनि महाराज से राजा दशरथ के भी भाव हुए कि राजा दशरथ ने अपने भाव बताए कि मैं भी संसार से विरक्त होना चाहता हूँ। याद रखना, ये संसार बुरा नहीं है, संसार तो यूं ही बदनाम है। अरिहंत भगवान भी अगर समव शरण में अगर आप देखें उनकी दिव्य ध्वनि भी खिलती है, वो भी संसार में ही है। एक बहुत अच्छी बात, एक बार आचार्य श्री जी से किसी ने पूछा, आचार्य श्री जी संसार में रहते हुए हमें संसार से विरक्त कैसे रहें, हम आप तो महाव्रती हो गए आचार्य श्री जी, हम लोगों का कल्याण कैसे हो, हम लोगों से गृहस्थी नहीं छूटती आचार्य श्री, हम लोग क्या करें। तो आचार्य श्री जी बहुत अच्छी बात कहते हैं संक्षिप्त शब्दों में कि जगत में रहो पर जगत रहो। क्या? जगत में रहो पर जगत रहो। जगत बुरा नहीं है, संसार में रहो तो, लेकिन दोनों आंखों को फाड़ कर रहो कि ये संसार मेरा नहीं है। हमेशा आप देखेंगे रात्रि में जब आप शयन भी करते हैं तो एक चौकीदार भी रात में जो गार्ड निकलते हैं वो भी आपको एक संदेश देता हुआ निकलता है, आपने उसको नहीं समझा हो बात अलग है। रात्र में गश्त देने वाला भी आपको रात्र में प्रवचन देके चला जाता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता, वो भी संदेश देता हुआ निकलता है, जागते रहो। क्या? वो भी आपको रात में दिव्य देशना खिरा के अपनी चला जाता है कि संसार में रहो, मनाही नहीं है, सब प्रकार के भोगों को भोगो, कोई मनाही नहीं है। हर प्रकार के तीर्थंकर, सब प्रकार के मुनिराज भी संसार में ही रहे, लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखो, ये संसार मेरा नहीं है। वास्तव में ये संसार मुझसे छूटे इससे पहले मैं संसार को छोड़ दूं। आपके सारे वैभव, सारी धन संपदा, इस बात को आप भी जानते हैं कि एक दिन आपसे छुड़ा ली जाएगी। अंत समय जब होता है, आपके परिवार में आपने सबने देखा होगा कि अंत समय किसी स्त्री के कान में, नाक में अगर फूल भी रह जाता है, क्या बोलते हैं उसको, लौंग, कांटा, कांटा भी रह जाता है तो कांटा भी खींच के निकाल लिया जाता है। जब वो कांटा खींच के निकाला जाए, समझदारी इसमें है वो कांटे को समय रहते ही अपनी खुली आंखों से छोड़ दिया जाए, जबरदस्ती निकलवाया जाए, इसमें समझदारी है कि अपना खुद हम निकाल के दे दे, इसमें समझदारी है। बोलो तो समझदारी इसी में है कि जगत में तो रहो पर जगत रहो, इस भावना के साथ रहो कि एक दिन ऐसा भी दिन आएगा कि मुझे ये संसार छोड़ के जाना है, लेकिन भगवान मैंने विवाह किया तो है, लेकिन मैं सब प्रकार की जिम्मेदारी को समझते हुए भगवान इस जगत में ऐसे रहूं। एक पंक्ति पढ़ते हैं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान आपके चरणों में। जग में रहना है तो कैसे रहना है? कैसे? नाती पोतों के मोह में। जग में रहना है तो कैसे? सब प्रकार की गृहस्थी के संकटों के बोझ से घर में रहना है तो ऐसे कि बहू बेटे भी परेशान होके बोले दादाजी शांत रहो, हमें पता है हमें क्या करना है। होता है कि नहीं? एक अवस्था ऐसी भी आती है कि घर के अपने ही बच्चे बोलते हैं शांत रहो, हमें सब पता है, तो वो शांत कराएं। इससे अच्छा समझदारी क्या है कि हम ही शांति से अपना धर्म ध्यान रह के जीवन यापन कर लें। इसलिए आचार्य ने बोला जगत में रहो पर जगत रहो। ऐसे उस दशरथ के जीव को जब
ज्ञात होता है तो दशरथ के भी भाव होते हैं कि मैं भी अब इस संसार को त्याग करके मैं भी जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके भगवान महावीर स्वामी के पथ पर मैं भी चलूँगा। ऐसा जब राजा दशरथ अपना निर्णय अपनी चारों रानियों को सुनाते हैं तो चारों रानियां मोह के वशीभूत होकर सब आकुल व्याकुल होती हैं कि आप चले जाएंगे तो इस राज्य का निर्वाह कौन करेगा। इस प्रकार अपनी पीड़ा को बताते हुए आगे थोड़ा दशरथ के विषय में सुनते हैं कि दशरथ के क्या भाव हुए। रामदेव को राज दे जावे दीक्षा, ये संसार असार है त्यागो इसको आर। गुरुवन के वासी नगर जगावन आए, गुरुवन के वासी नगर जगावन आए। पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की कथा सुनाने आए। गुरुवन के वासी नगरी जगावन आए। ओ सुनते ही मैत्रीपुरवासी, सुनते ही सुनते ही मंत्रीपुरवासी सब मिलकर हर्ष मनाते हैं। श्री रामचंद्र के राज तिलक का भाट ठाट रचाते हैं। सब देश विदेशों के राजा उपहार लिए यहाँ आने लगे। सज गई अयोध्या दुल्हन से श्री जिन की पूजा रचाने लगे। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। ओ इक्ष्वाकु वंश की शान है सिद्ध प्रभु भगवान, इक्ष्वाकु वंश की शान है सिद्ध प्रभु भगवान। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। ऐसे राम के राज तिलक की घोषणा दशरथ करते हैं कि मैं दीक्षा लेने अवश्य ही जाऊंगा और मेरा ये सारा राजपाट मेरे बड़े पुत्र राम को सौंपते हुए मैं सब प्रकार का राज वैभव का त्याग करता हुआ मैं अपने बड़े पुत्र को इस राजपाट की जिम्मेदारी सौंपने के लिए तैयार होता हूँ। ऐसे राम तिलक का आयोजन होता है। देश विदेश के सभी राजा सभी प्रकार के ठाट बाट के साथ अब अयोध्या नगरी सज रही है, क्योंकि अयोध्या नगरी में श्री राम के राज तिलक की तैयारी होती है। तो ऐसा पूरा का पूरा अवधपुरी उस दुल्हन की तरह से उस अवधपुरी को सजाया जा रहा है। लेकिन 4 दिनों से एक सूक्ति जो आपको समझाई जा रही है, उस सूक्ति का नाम है श्रेयांसी बहुविघ्नानि। अच्छे कार्य में विघ्न आते ही हैं और वास्तव में एक बहुत बड़ा विघ्न उपस्थित होने के लिए तैयार है, बिल्कुल सामने ही खड़ा है देहरी पर कि अब वो रास तिलक की बेला तो है, लेकिन रास तिलक की बेला में आगे क्या घटित होता है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए मात्र राम जी का रास तिलक नहीं होना है, राम जी के साथ उनकी रानी जो सीता हैं, जो पटरानी हैं, उन सीता पटरानी को भी ऐसे सजाया जा रहा है जिस प्रकार सीता विवाह के बाद प्रथम बार अपने ससुराल अवधपुरी में आई थी, उसी प्रकार क्योंकि सीता मात्र उनकी पुत्र वधू नहीं है, अब वो उस नगर की रानी होने वाली हैं। अभी तक तो मात्र वो राजा दशरथ की पुत्र वधू थी, उनके बड़े पुत्र की वधू थी, लेकिन अब वो अवधपुरी नगर की महारानी घोषित होने वाली हैं। तो ऐसी उन महारानी का श्रृंगार भी ऐसे किया जा रहा है। थोड़ा सा श्रृंगार को भी पढ़ते हुए, क्योंकि प्रथमान योग ग्रंथ में अगर वैराग का वर्णन आता है तो वैराग का वर्णन बाद में आता है, पहले अगर कुछ होता है तो वो श्रृंगार। कुछ लोग कहते हैं कि प्रथमान योग के ग्रंथों में इतना श्रृंगार का वर्णन क्यों रहता है। कुछ लोगों को आपत्ति होती है, कुछ लोगों को सुधी जनों को कुछ आपत्ति होती है कि प्रथमान योग के ग्रंथों में इतना श्रृंगार का वर्णन क्यों है। इतना श्रृंगार का वर्णन इसलिए है क्योंकि जब तक आपको
उस वैराग की कीमत तब समझ में आएगी जब आपने सभी प्रकार के भोगों को भोग लिया हो, आपने उस श्रृंगार को समझ लिया हो कि एक स्त्री का श्रृंगार किस सीमा तक हो सकता है, एक स्त्री के श्रृंगार का वर्णन कितना किया जाता है, और सब प्रकार के महापुरुष ऐसी स्त्रियों में मोह भाव नहीं रखते हुए उस स्त्री को छोड़ने की हिम्मत रखते हैं। एक श्रावक आए किसी समाज से, उनके बेटे ने एक बात पूछी, जिज्ञासा है, श्रावक सब तरह की जिज्ञासा रखते हैं अपनी, हो सकता है गुना वालों की भी हो, आपकी जिज्ञासा हो, इससे पहले उत्तर हम देना चाहते हैं। तो एक श्रावक की जिज्ञासा थी कि ये भगवान शांतिनाथ स्वामी, ये कुंथनाथ स्वामी, ये अरण्यनाथ स्वामी, ये सब चक्रवर्ती हुए, 6 खंडों के अधिपति हुए, और ऐसा सुनते हैं माता जी इनकी 96,000 रानियां हुआ करती थी। कितनी? जब तीर्थंकर भगवान की इतनी इतनी रानियां हैं और यहाँ समाज में हम एक विवाह के बाद अगर दूसरा कर लाएं तो समाज चैन से जीने नहीं देगी, समाज हमें अभी समाज से स्खलित कर देगी, समाज से निकाल देगी। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए, इस बात को बहुत अच्छे से समझना, जो कम में सूरा सो धम में सूरा। क्या अच्छी अच्छी बातें थोड़ी सी दोहरा लिया करो। जो कम में सूरा सो धम में सूरा। अगर भगवान 96,000 स्त्रियों को रखने की सामर्थ्य रखते हैं तो जिस समय एक सफेद बाल भी दिख जाता है तो उस सफेद बाल को दिखते ही, जाति स्मरण होते ही एक क्षण में वो 96 की 96,000 रानियों को छोड़ने की हिम्मत भी रखते हैं। आप इस बात का विचार करें, आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि अपनी एक छोड़ पाओ? एक छोड़ने की हिम्मत भी है? जब एक छोड़ने की हिम्मत भी नहीं है, इसीलिए कहा है जो कम में सूरा सो धम में सूरा। और एक बात का ध्यान और आप इस कथा के माध्यम से रख सकते हैं कि 96,000 स्त्रियों को भगवान नहीं लाते, वो विवाह करके नहीं लाते। जिस समय वो इस 6 खंड के अधिपति होने के लिए अपनी यात्रा पर निकलते हैं, उस समय सब देश के राजा अपनी पुत्रियों को उपहार स्वरूप प्रदान करते हैं कि मेरी पुत्रियां को आप स्वीकार कीजिए। भगवान किसी के यहाँ हाथ मांगने नहीं जाते, अपनी बेटी का हाथ देना। मुझे समझ में आ रहा है? तो अंतर समझ में आ रहा है? आपको तो एक भी लानी पड़ती है तो वो मांग मांग के लानी पड़ती है। तो जो कम में सूरा सो धम में सूरा। तो ऐसा सीता का थोड़ा सा श्रृंगार का भी वर्णन पढ़ेंगे कि सीता का महारानी बनने का जो शोभा चल रही है, उनका श्रृंगार चल रहा है, वो किस प्रकार का चल रहा है, और थोड़ा सा भक्ति भाव के साथ, क्योंकि श्रृंगार हो या वैराग्य हो, सभी प्रकार का वर्णन प्रथमान योग का है। और सभी प्रकार की वाणी मात्र मुनि महाराज की नहीं, सारी की सारी वाणी जिनेंद्र भगवान के समव शरण में भगवान के ही मुख से, उन्हीं की दिव्य ध्वनि में आई हुई है। ऐसी भगवान की दिव्य ध्वनि को अच्छे पूरे मनोभाव से सुनते हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए थोड़ा सा सीता का श्रृंगार भी कराएंगे। हाँ चलो। ओ देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी, छाई कैसी अजब बहार जी। जब बेटी ससुराल जाती है तो थोड़ा खुश होते हो कि नहीं होते हो? जिस समय बेटी का विवाह होता है तो खुशी होती है कि नहीं? तो सीता जी भी महारानी बनने वाली हैं, थोड़ा सा खुशी के साथ भी इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। हाँ चलो। ओ देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी, छाई कैसी अजब बहार जी हो आज हमारी नगरिया, ओ आज हमारी नगरिया। रे देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी, छाई कैसी अजब बहार जी आज हमारी नगरिया, आज हमारी नगरिया। श्री राम के राज तिलक की देखो धूम मची भारी, राजा बनेंगे युवराज हमारे, नाचो दे देखे तारी। आओ देखो रे सखी आई शुभ की घड़ी, छाई कैसी अजब बहार जी हाँ आज हमारी नगरिया, आज हमारी नगरिया।
पूरा पढ़ो, पूरा पढ़ लो। सब सखियाँ मोहित सखीरी हाथों में मेहंदी रचाओ, कैसी छवि भली जैसे सांचे में ढली। देखो आई रे घड़ी, आई शुभ की घड़ी, छाई कैसी है जब बहार रे, आज हमारी नगरी में, आज हमारी नगरी में। देखो ऐसे उन सीता के हाथों में मेहंदी लगाई जा रही है, उन सीता का श्रृंगार किया जा रहा है, उनके माथे पर बिंदिया, उनके पैरों में पायल, हाथों में चूड़ियाँ, सब प्रकार की, माथे पर मुकुट लगाते हुए उनका सब प्रकार का 16 श्रृंगार किया जा रहा है, क्योंकि वो अवध की अब महारानी होने वाली हैं। ऐसा उस सीता का श्रृंगार का वर्णन चलता है, लेकिन श्रेयांसी बहुविज्ञानी ऐसा श्रृंगार के बीच में, श्रृंगार रस के बीच में एक वैराग्य रस उत्पन्न होता है कि एक तरफ तो राजा दशरथ के भाव हुए कि राजा दशरथ को अब दीक्षा लेने के लिए वन में जाना है, और दूसरी तरफ प्रजा के बीच में एक सूचना भी है कि राजा अपना सारा राजपाट अपने बड़े पुत्र राम को सौंपने जा रहे हैं। तो एक तरफ राजा दशरथ के वैराग की सूचना भी है, और दूसरी तरफ रानी सीता और राजा राजकुमार राम के उस राज तिलक की सूचना भी है। लेकिन इन दोनों सूचनाओं में एक तीसरी प्रकार की सूचना भी मिश्रित हो जाती है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस बैराग के प्रसंग को थोड़ा सा अंतराय क्रम के उदय के कारण इसको थोड़ा सा और विशेष रूप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु श्री राम। जो भी लेने का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेने का नाम, बिगड़े बनते सब काम। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। जिस समय राजा दशरथ जी दीक्षा लेने का मन बना रहे हैं, उसी समय उनके पुत्र भरत, उनके मन में भी दीक्षा लेने के भाव आ गए। अब यहाँ थोड़ा कहानी में ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट समझते ना, क्लाइमेक्स। तो थोड़ा ट्विस्ट आता है कि राजा दशरथ के साथ भरत जी को भी दीक्षा लेने के भाव होते हैं, और वो अपने पिता को बताते हैं कि मुझे भी आपके साथ इस सभी प्रकार के राज वैभव को छोड़ते हुए मुझे भी दीक्षा ग्रहण करनी है। जब राज दरबार में इस बात की सूचना मिलती है तो पूरे राज दरबार में एक भूकंप सा आ जाता है कि अभी तक तो केवल पिता दशरथ को दीक्षा लेनी थी, लेकिन अब तो भरत को भी दीक्षा लेनी है। तो ऐसा जब राजमहल में सूचना मिलती है तो जैसे ही रानी कैकई के कानों में ये शब्द पड़ते हैं, उनके पांव तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा पुत्र, मेरा इकलौता पुत्र दीक्षा लेने के लिए जा रहा है। उस समय हर प्रकार से भरत को समझाने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भरत जी के मन में वैराग का भाव दृढ़ था। कैकई के मन में आया कि अब क्या किया जाए, कैसे इस दुविधा से बचा जाए, कैसे अपने पुत्र को दीक्षा लेने से रोका जाए। तो सब प्रकार की युक्ति उनके मन में चलने लगती है, किस प्रकार से अपने पुत्र को रोका जाए। और कल आपको एक बात बताई कि 2 प्रकार की धाराएं इस धरा पर चलती हैं, एक वैदिक धारा और एक श्रमण धारा। अभी तक आप सुनते आए हैं वाल्मीकि रामायण के आधार पर कि रानी कैकई ने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। कितने? आपको आज अनेकांत धर्म के आधार पर यह सुनना है, पद्म पुराण जी ग्रंथ के आधार पर यह सुनना है कि रानी कैकई ने राजा दशरथ से सिर्फ 1 वरदान मांगा। अनेकांत धर्म इसी का नाम है। आपको पिछले काफी दिनों से बताया कि आपको दोनों पक्षों को सुनते हुए चलना है। तो रानी
कैकई ने राजा दशरथ से एक वरदान मांगने का सोचा। उन्होंने अपने पूर्व उपकार को स्मरण कराया। जैसे ही रानी कैकई के मन में आया कि मैं कैसे अपने पुत्र भरत को रोकूं, तो उनको एक घटना याद आती है कि राजा दशरथ ने मुझे कहा था एक बार कि मैं तुम्हें रानी एक वरदान दूंगा। तो रानी कैकई को याद आता है कि वो ही समय आ गया है कि मैं अब अपने वरदान को मांग लूं। तो ऐसा रानी कैकई वो समय मिलते ही उस वचन को मांगने का राजा दशरथ से भाव रखती हैं और राजा दशरथ से अपने वचन की बात करती हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस अंतिम काव्य को सुनेंगे अच्छे पूरे भावों के साथ। मर्यादा पुरुष श्री राम, प्रभु बलराम, मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम, बनते सब बिगड़े काम। दशरथ जी के जब हुए वन जाने के भार, उदास हो भरत जी ने ले मन दीक्षा चार। रानी कैकई सोचती अब क्या करूं पाए, पति चले दीक्षा धरन और पुत्र भी जाए। तो रानी कैकई को याद आता है कि एक बार जब राजा दशरथ जी युद्ध में फंस गए थे तो मैं उनकी सारथी बनी थी और उनको युद्ध में मैंने जिताया था। उनको वो युद्ध याद आ जाता है। तो ऐसे वो युद्ध को याद करती हैं और वो युद्ध को याद करते हुए उन्हें अपने वचन की याद आ जाती है कि राजा दशरथ से अब वो वचन मांगने का समय आ गया है। बस उसी समय कुछ सोच कर, बस उसी समय कुछ सोच समझ दशरथ जी को बुलवाया। वरदान दिया था राजा ने, उसकी बाबत कुछ बतलाया। है याद हमें राजा बोले, तो मांग लो जो इच्छा आए। हमको भी हर्ष हुआ भारी, इस ऋण से भी मुक्त हो पाए। हाँ, तो जब रानी कैकई कहती है राजा दशरथ से कि आपको वो प्रसंग याद है कि आपने मुझे एक बार कहा था कि रानी अपना वरदान मांग लो, तो मैंने कहा था नहीं, अभी मैं नहीं मांगती, जब समय आएगा तो मैं मांग लूंगी। राजा दशरथ जी, अब वो समय आ गया है कि मैं अपने उस वरदान को आपसे अब मांग लूं। राजा दशरथ कहते हैं अच्छा विचार है, वरदान मांग लो जिससे मैं भी उस ऋण से मुक्त हो जाऊं, क्योंकि मेरे ऊपर भी क्या है, तुम्हारा एक एहसान मेरे सिर पर है। मैं भी चाहता हूँ दीक्षा लेने से पहले मैं भी सब प्रकार के ऋण से मुक्त हो जाऊं, मैं भी सब प्रकार का कर्जा चुका दूं। तो राजा दशरथ बोलते हैं बोलो रानी कैकई क्या वरदान मांगती हो। तो रानी कैकई के मन में तो वैसे ही था। देखो एक बात का और थोड़ा सा अच्छा भाव समझना, आप सभी एक बात को समझते आए हैं कि रानी कैकई का जो कैरेक्टर है वो बहुत नेगेटिव कैरेक्टर दिखाया जाता है। कैसा? माँ के नाम आपने कभी कैकई नहीं सुना होगा, माँ का नाम आपने कौशल्या सुने होंगे, सुमित्रा सुने होंगे, सुप्रभा सुने होंगे, लेकिन किसी माँ का नाम आपने कैकई नहीं सुना। कारण क्या है? क्योंकि अभी तक आपने यही सुना कि कैकई ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। क्या? राम के लिए 14 वर्ष का वनवास और अपने भरत पुत्र के लिए क्या? राजगद्दी। लेकिन जैन रामायण के अनुसार रानी कैकई ने राजा अपने पुत्र भरत के लिए राज्य तो मांगा, लेकिन राम के लिए वनवास नहीं मांगा। वो माँ तो इतना चाहती थी कि मेरे पुत्र जो ये भरत हैं, जिनको वैराग का भाव हो रहा है, ये दीक्षा लेने जा रहे हैं, माँ की ममता है। माँ की ममता ही कुछ ऐसी हुआ करती है, उसको लगता है गलत सही मुझे नहीं पता, मुझे तो इतना पता है कि बस मेरा बेटा कैसे भी करके रुक जाए। तो उस समय उस माँ को कुछ समझ नहीं आया, तो उस माँ ने वही वरदान मांग लिया कि मेरे पुत्र भरत को राज्य पद। उसका कारण मात्र क्या था? कारण राम से कोई बैर नहीं था।
आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि रानी कैकई राम को अपने पुत्र भरत से ज्यादा प्रेम करती थी। उसके अंदर राजा राम के प्रति बहुत बहुत वात्सल्य का प्रेम का भाव था। उसके अंदर राम के प्रति कोई गलत भावना नहीं थी। वो कुछ नहीं चाहती थी कि राम को 16-14 वर्ष का वनवास हो। वो तो मात्र इतना चाहती थी कि मेरा पुत्र कैसे भी करके रुक जाए। और उसको पता था कि राम की तिलक की तैयारी है और जैसे ही राम का तिलक होगा राजा दशरथ तो दीक्षा लेने जा रहे हैं, साथ में मेरा पुत्र भी भरत इनके साथ दीक्षा लेने के लिए चला जाएगा। इसलिए ममता के वशीभूत होकर उसने राजा दशरथ से इतना वरदान मांग लिया कि जो राज तिलक राम का होना है वो राज तिलक राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का हो जाए, जिससे वो भरत दीक्षा लेने के भाव जो उसके उत्पन्न हुए हैं वो वहीं के वहीं समाप्त हो जाएं। क्योंकि राजा अगर किसी पुत्र को राजा पद पे राजपद पे नियुक्त करके जाता है तो उस पुत्र को अपने पिता की आज्ञा का निर्वहन करना होता है। उस माँ की तो मात्र इतनी भावना थी। तो कैकेयी माँ का रोल इतना खराब नहीं है जितना रोल खराब कर दिया। तो आप इस जैन रामायण के आधार पर इस ज्ञान को भी सीखने का प्रयास करें कि राजा दशरथ से रानी कैकेयी ने मात्र एक वरदान मांगा और उस वरदान का नाम था क्या? मेरे पुत्र भरत को राज दे दिया जाए, इस कारण से कि वो दीक्षा लेने के लिए जिद ना करे और उसका वहीं पर दीक्षा लेने का भाव स्थगित हो जाए और वो वहाँ दोबारा से अपने राजपाट को संभाल कर फिर से मेरे साथ जीवन यापन करने लगे। पूज्य गुरुदेव मुनिषी प्रणम्य सागर जी महाराज द्वारा एक रचित भजन है, उसकी 4 पंक्तियाँ आपको सुनाते हुए आज की इस राम कथा को समापन करेंगे कि वास्तव में राज तिलक किसका होना था? राम का। लेकिन किस कारण से वो बेला, वो मंगल बेला उस समय किस रूप में परिवर्तित हो जाती है? तो महाराज जी ने बहुत अच्छी पंक्तियों में इसको शब्द दिए हैं। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? थोड़ा चाहें तो आप लोग भी साथ में दोहरा सकते हैं। बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बातें होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी में सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी। कौन कह रहा है? सिया कह रही है, मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी। उनके राज मुकुट को लख सुध खो दूंगी। पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों? पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों? ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम नमः, ओम अरहम। पीछे वाले थोड़ा भक्ति करना चाहते हैं तो हाथ खोल सकते हैं। ओम अरहम नमः, ओम हम नमः, ओम अरहम 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 नमः। देखो
कथा चल रही है, इसमें जो हो रहा है, लेकिन आपको तो अपने साथ एक भाव रखना है, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या, जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। हमको क्या। आपको कुछ है कि नहीं है? आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको कल दोबारा इस प्रांगण में राम कथा सुनने के लिए, अगले एपिसोड को सुनने के लिए आना है। जी बोलिए सिद्ध प्रभु राम भगवान की, जय। परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की।